जुनेद आशिक न्यू ब्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज हम मरी घूमने के लिए आए थे, तो मरी के मनाज़र आपको दिखाते जाएं। ये देखें, ब्यूटीफुल बादल और ये ब्यूटीफुल पहाड़ी इलाका और घने जंगलात और ब्यूटीफुल अंदाज में इसको समझ लें कि इसको मलका कोसार एम ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे बिहाइंड द सीन बहुत बड़ी स्टोरी है। तो मेरा दिल किया कि मैं टॉप ऑफ द लैंड खड़ा हूँ, तो यहाँ पे आपको मरी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताता जाऊँ कि मरी की हिस्ट्री क्या है। और क्योंकि कल का व्लॉग भी हमने शूट किया मार रोड पे, और आज हम इसको मरी की हिस्ट्री को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। मरी के बारे में बताते जाए, मरी लफ्ज़ कहाँ से निकला, इसका वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ। तो ये मैं इनका तारुफ कराता हूँ, चौधरी शाहद मनीर साहब जो हमें कल से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये लेकिन सोए रहते हैं, ये इनका एंजॉय करने का इतना ज़्यादा नहीं होता। इनका पर्पज़ होता है कि यहाँ पे आके जस्ट सोना। मरी का वर्ड जो जनरेट हुआ है, फारसी का वर्ड है मर, जिसका मतलब है पहाड़ी इलाका या बहुत ऊंचा इलाका। तो इस वजह से इसको, जो इसका पुराना नाम था, उसको मार ही कहा जाता है। आस्ता आस्ता फिर इसको मरी का नाम दिया। मरी का बेसिकली पर्पज़ ये होता है, इसका वर्ड का मतलब ये है कि बहुत ऊंची जगह, बहुत पहाड़ी इलाका। जैसे जैसे मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, आप मेरा बैक ऑफ द एंड देख रहे होंगे, बैक ऑफ द स्टोरी देख रहे होंगे कि ये जो या बादल है या धुआं है या व्हाटएवर क्या है, ये हमारी तरफ आ रहा है। भैया की चीज़ ये पहले तो बहुत दूर था, लेकिन अभी बहुत नज़दीक आता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भाई हवा है, ठंडी हवा है ये, है ना। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता जाऊंगा। मरी जो है, इसको मलका कोसार क्यों कहा जाता है। मलका कोस पे ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, ऊंचे ऊंचे जंगलात हैं और घने जंगलात हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो दरख्त है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने हैं। तो अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा फोग आ गई, आई थिंक सो। यहाँ इसका धुआं है या ये बारिश है, व्हाटएवर क्या है। तो ये ऊंचे ऊंचे जंगलात की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, क्योंकि जब अंग्रेज़ दौर था तो अंग्रेज़ जो जून जुलाई की समझ लें कि जो गर्मियाँ होती थी, उसको अच्छे से स्पेंड करने के लिए ये सतह समुंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर आते थे। सतह समुंदर से 7000 की फीट की बुलंदी पर ये मरी मौजूद है। तो ये 1851 की बात है। इस वजह से जब उनकी ये नीड पूरी होती थी, जो कि अपने फैमिलीज़ के साथ आते थे और अपने दोस्तों के साथ आते थे और यहाँ टॉप ऑफ द लैंड यहाँ पे रहते थे। फिर इन्होंने यहाँ पे आके रोड्स वगैरह निकाले और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नई से नई चीज़ें जनरेट की और इसको बिल्कुल रेनोवेट किया ताकि यह रहने के काबिल हो जाए। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनमें से ज़्यादा आबासी लोग हैं, कर लोग हैं और जाट किस्म की यहाँ पे ज़ातें, जो कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रही है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता जाऊँ, इसमें जो ये लोग अपना गुजर बसर करते हैं, एक तो टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छी बन गया, क्योंकि 1947 के बाद इसको टूरिस्ट प्लेस के लिए खोल दिया गया था। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे अंदाज से रेनोवेट किया। ये देखें, टॉप ऑफ द लिस्ट देखें, ये एक मलका कोसार से आपको कोई कम चीज़ नज़र आ रही है। किस तरह अपना एक दिलकश नज़ारा पेश कर रही है। कितनी एक वादी है, उसके अंदर से रोड्स निकल रहे हैं और ये क्वीन ऑफ हिल्स इसको क्यों ना कहा जाए। तो इसकी रेनोवेशन अच्छी हो गया। तो यहाँ के लोग ज़्यादा लकड़ी का काम करके अपना पेट पालते हैं, इसके अलावा मवेशी वगैरह का काम करते हैं। और सबसे बढ़कर ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ अगर बिज़नेस स्टैब्लिश हुआ तो बाहर के लोगों ने आके किया। बाहर के लोगों ने क्या कि कोई इस्लामाबाद का इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, कोई लाहौर का बिजनेसमैन है, यहाँ पे आके होटल्स वगैरह उन्होंने ओपन किए। तो यहाँ पे जो रेंट है, मिनिमम रेंट इनका स्टार्ट हो जाता है 7-8 हज़ार से, मैक्सिमम आपका 30-35 हज़ार तक भी जाता है। अगर पीसी बूरबन में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको 50 हज़ार रेंट भी पे करना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट एरियाज़ में आपको चीज़ें पे करना पड़ती हैं। गोरों को जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे भाई थी, वो इन्होंने एक समर हेडक्वार्टर यहाँ पे कायम किया था। उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तमीरात की। उसमें होली ट्रिनिटी चर्च भी था और इसके अलावा गोरों के बंगले थे, कोठियाँ थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने अपने स्टैंड आउट किए थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम 1947 के बाद ये सारी चीज़ें मूव हो गई। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट आई। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस की। चेंजेस करने के बाद इस टाइम पे जो मरी, लेकिन मरी में ना, मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, सम टाइम मरी में कुछ बदनज़मी पैदा हो जाती है। इसलिए जब विंटर सीज़न आता है, विंटर सीज़न में ये होता है कि सम टाइम आप क्योंकि बदनज़मी इस वजह से रश बहुत ज़्यादा होता है और जो हमारे रोड्स होते हैं वो फुल ऑफ फोगी होते हैं, फुल ऑफ समझ लें कि बर्फ़ से ढके होते हैं और समटाइम्स स्लाइडिंग भी हो रही होती है और इस वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाती है। और ऑक्सीजन, आपको पता है, ये हमारा सतह समुंदर से
7000 फुट की बुलंदी पर है ये मरी जो है। ये आप देख सकते हैं, अगर मैं किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ तो ये अगर मैं सतह समुंदर से देखूँ तो 7000 फुट की बुलंदी पर है। नस्बी की वजह से 2022 में यहाँ काफ़ी ज़्यादा जानें भी गई, क्योंकि ऑक्सीजन कम थी और रोड्स ब्लॉक थे, लोग गाड़ियों में भी काफ़ी ज़्यादा समझ लगे यहाँ पे उनकी जान चली गई। तो ये थी मरी की हकीकत। मोहम्मद अली जिन्ना के लास्ट जो मोमेंट थे, लास्ट अयाम थे यहाँ पे मरी में गुजरे थे। इसके बाद नए नए पॉइंट्स जो कि आज़ाद हुए, यहाँ पे पटरियाटा था जिसको न्यू मरी कहा जाता है, इसके बाद पिंडी पॉइंट था, जीगा गली थी, इसके बाद मुसफ़ाती गांव में जैसे कि आपको पता है नथिया गली है, बूरबन और काफ़ी ज़्यादा स्पॉट है। इंशाल्लाह ताला मैं जो नेक्स्ट टाइम मेरा व्लॉग होगा वो मैं आपको नथिया गली का बताऊँगा, नथिया गली की थोड़ी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूँगा। तो पूरी व्लॉग को एक मुट्ठी में बंद करूँ तो मैं आपको बताता जाऊँ कि मरी एक किसी जगह का नाम नहीं बल्कि ये एक एहसास है, कुदरत के साथ जुड़ने का, सुकून तलाश करने का। देखें ये कितना लोग यहाँ पे आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं। अगर मैं कल मार रोड के बारे में बताता जाऊँ, सैकड़ों लोग यहाँ पे आए हुए थे। और क्यों? सुकून तलाश करने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए और ये कुदरत के नज़ारे देखने के लिए। अगर आपने मरी अभी तक नहीं देखा तो ये चांस मिस नहीं करना, आपने मस्ट मरी विज़िट करें और पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजर देखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।